हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत सब लोग अच्छे ही होगी, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार था, है ना। और रहोगी भी अच्छे, क्यों नहीं, क्योंकि रक्षाबंधन भाई बहनों का स्नेह होता है। तो पर पिछले वीडियो में सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा था मैं, और सॉफ्टवेयर में जो था थोड़ा सा गूगल साउंड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, क्षमा चाहता हूँ। तो सॉफ्टवेयर में 7 में से मैंने 4 लेक्चर अपलोड कर दिया था। आज है लेक्चर नंबर 5। 5वें लेक्चर में क्या पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा सा अपन रिकॉल करते हैं, क्या पढ़ लिए थे क्या नहीं पढ़े थे। तो मैं बताया था कि ये सॉफ्टवेयर होता है, ये 3 टाइप का होता है, जिसमें से कि पहला क्या था, एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरे का नाम क्या था, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो तीसरा था वो था यूटिलिटीज यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। ये 3 पढ़ा था हमने। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से समझे थे। इसके बाद मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा दिया था। इसके बाद आज इसकी बारी किसकी, ट्रांसलेटर की। ट्रांसलेटर आज अपन को पढ़ना है। तो ट्रांसलेटर को पढ़ने के लिए मैं जो 3 अलग अलग ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की बात किया था, जैसे वो है असेंबलर, दूसरा क्या हो जाता है अपना इंटरप्रेटर, और जो तीसरा हो जाता है वो होता है क्या, कंपाइलर। आज अपन को इस वीडियो में ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का पूरा डेफिनेशन समझना है, पूरा कंसेप्ट समझना है, और मैं एक एक करके तीनों में अंतर ही बताऊंगा। ट्रांसलेटर की डेफिनेशन दूंगा, असेंबलर की दूंगा, इंटरप्रेटर की देगा, और कंपाइलर के भी दूंगा। तो आज अपन तीनों चीजों को पहले समझते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं अपने, ये अपने ट्रांसलेटर होता है। और ट्रांसलेटर, तो आज अपन ट्रांसलेटर के प्रकार पढ़ेंगे, और सबसे पहले ये देखते हैं कि ट्रांसलेटर क्या होता है ना। तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया यूनिक कॉन्सेप्ट दूंगा, देखते बस चलना। आपको सीपीसीटी जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, आपको 100% पास कराकर ही छोड़ूंगा, बस मेरे हिसाब से चलते बस रहना। अभी हाल में जो ट्रिपल सी का एग्जाम हुआ है, उसको मैंने क्वालिफाई कर लिया है। तो आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत होना, कहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं, एक एक चीज में पैनी नजर रखा हूँ। तो सीपीसीटी में क्या होता है, ट्रिपल सी में क्या होता है, ये होता क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, और जो ये होता है वो स्टेट गवर्नमेंट होता है। और स्टेट गवर्नमेंट कहाँ का, एमपी का होता है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है, जो डियोक लेवल का होता है। डियोक मतलब क्या होता है, नेल्ट यूनिवर्सिटी होती है। तो उसको अपन को आज एक एक क्वेश्चन कवर करके लेके चलना है। तो मैं बोलता हूँ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर ट्रांस ट्रांसलेटर। अच्छा, ट्रांसलेटर की बात करता हूँ तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं अनुवादक। क्या बोलते हैं, अनुवादक बोलते हैं। अब ट्रांसलेटर किसे कहते हैं, पहली चीज बहुत अच्छे देखना, मैं बोलता हूँ ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर कहते हैं। दूसरी भाषा में यदि मेरे से हिंदी बनती है, क्या बनती है, हिंदी बनती है, लेकिन मैं इंग्लैंड चला गया या ऐसे दोस्त के पास चला गया जिससे उससे इंग्लिश बनती है। अब मेरे को ये बताओ कि आपसे हिंदी बनती है, इससे इंग्लिश बनती है, क्या ये दोनों आपसी में परामर्श कर सकते हैं, तो आपका आंसर रहेगा ना। इसको दोनों को परामर्श करने के लिए यहाँ पर एक और व्यक्ति की आवश्यकता होगी, जिससे हिंदी भी बने और इंग्लिश से भी बने। तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, वो व्यक्ति कहलाएगा ट्रांसलेटर। मतलब ट्रांसलेटर क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये हिंदी को भी समझता है और इंग्लिश को समझता है, अर्थात इसको बोलते हैं द्विभाषी। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी, ये हिंदी और इंग्लिश जो दोनों को समझता है, दोनों को ट्रांसलेट कर सकता है, उसको बोला जाता है क्या, ट्रांसलेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुवादक। तो ट्रांसलेटर कंप्यूटर में कैसे काम करेगा, पहले वो चीज सीखें।
इसके आगे बढ़ने के पहले अपन देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज HLL क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज का शॉर्ट नाम। एच मतलब क्या होता है, हाई, HIGH, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। और LL को क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। इसको हिंदी में बोला जाता है उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। और इसको बोला जाता है क्या, निम्न स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा बोला जाता है। एक चीज का और ध्यान रखना, जो लो लेवल लैंग्वेज होती है इसी को मैं बोलता हूँ मशीन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज। अब ये मशीन लैंग्वेज क्या कहलाती है सब कुछ बताऊंगा। और मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 होते हैं। क्या होते हैं, 0 और 1 होते हैं। और 0 और 1 को ही बोलते हैं क्या बेटा, बाइनरी नंबर। क्या बोला जाता है, बाइनरी नंबर। अब ध्यान से समझना कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में अंतर क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज उस लैंग्वेज को बोला जाता है जो मानव द्वारा बोली जाती है। किसके द्वारा, जो मानव द्वारा बोली जाती है उसे बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है, केवल मशीन लैंग्वेज ही समझता है। और मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 के रूप में समझता है। तो जो मानव द्वारा बोली जाती है, अब मानव द्वारा बोलोगे कैसे, तो मानव द्वारा जैसे मैं बोलूँगा कंप्यूटर, तो ये क्या है, अल्फाबेटिक में है। तो चाहे वो A से लेके Z हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे किसी प्रकार के सिंबल हो, ये मानव द्वारा बोला जाता है, ठीक है ना। तो जो हम भाषा बोलते हैं उसको बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन जो कंप्यूटर समझता है वो कौन सी भाषा समझता है, लो लेवल लैंग्वेज। अब बोलोगे सर लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, तो लो लेवल लैंग्वेज उसको बोलते हैं जो मशीन समझती है, कंप्यूटर समझता है। और कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, मशीनी भाषा को। और मशीनी भाषा को क्या बोलते हैं, 0 और 1। और 0 और 1 को क्या बोला जाता है, बाइनरी नंबर। मतलब कि जो कंप्यूटर समझता है वो केवल और केवल 0 और 1 को ही समझता है। इसके अलावा आप कुछ भी बोलते रहो, ये कंप्यूटर नहीं समझता है। तो यहाँ देखो हाई लेवल लैंग्वेज जो अपन बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है। तो जो अपन बोलते हैं वो भाषा कंप्यूटर समझता नहीं है, और जो कंप्यूटर समझता है वो अपन नहीं समझते। तो इनके मध्य में क्या हो गई, इनके मध्य में ट्रांसलेट करने की आवश्यकता हो गई। ट्रांसलेटर मतलब कि जो अपन बोलते हैं वो किसको समझ में आए, कंप्यूटर को। जो कंप्यूटर समझता है वो किसको आए, अपन को समझ क्यों आए, अपन को समझ में आए। तो इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर की डेफिनेशन क्या बनी, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, लो लेवल में या 0 और 1 के फॉर्म में बदलने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है बेटा उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसलेटर बोला जाता है। तो बेटा समझ में आ गया ट्रांसलेटर क्या होता है, एक बार और देख लो। हाई लेवल लैंग्वेज से मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, उसे बोला जाता है ट्रांसलेटर, ठीक है ना। अब ट्रांसलेटर कितने प्रकार का होता है, तो ट्रांसलेटर होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का। अब बोलोगे कौन कौन से होते हैं, तो देखना बहुत अच्छे से, सबकी यूनिक डेफिनेशन दूंगा, एकदम सटीक डेफिनेशन दूंगा जो आपको एग्जाम पॉइंट से बनता है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं पहला असेंबलर, असेंबलर। दूसरा क्या होगा बेटा, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर। और तीसरा क्या है, कंपाइलर। ये 3 हैं, ये 3 ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। और मशीन लैंग्वेज किसको बोला जाता है, जो कंप्यूटर समझता है। यदि मैं इनको तीनों में कंपेयर करता हूं तो थोड़ा सा देखना, इसको यदि मैं ऐसे बनाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे, ये तीनों कॉलम। मैंने यहाँ दिया आपको असेंबलर, असेंबलर। मैंने आपको यहाँ पर लिखा इंटरप्रेटर, और मैंने आपको यहाँ लिखा कंपाइलर। ये 3 मैंने ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर लिखे, लेकिन
इन सॉफ्टवेयर को समझने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है। इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? इंस्ट्रक्शन को क्या बोला जाता है बेटा? हिंदी में निर्देश कहा जाता है। इसके बाद प्रोग्राम किसे कहते हैं? ये दो चीज आपसे बनना चाहिए, इंस्ट्रक्शन क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है। तो इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? जो हमारे द्वारा कंप्यूटर को जो भी कमांड दी जाती है उसे क्या बोला जाता है? इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना? हमारे द्वारा कंप्यूटर को जो भी कमांड दी जाती है उसको बोला जाता है इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन आप, मैं बोलता हूँ कंट्रोल प्लस एस, इसका मतलब क्या होता है? फाइल को सेव करना। तो एक इंस्ट्रक्शन ये हो गया, दूसरा कॉपी का, तीसरा पेस्ट का, और वगैरह बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है ना? तो इन इंस्ट्रक्शनों के ग्रुप को क्या बोला जाता है? इन इंस्ट्रक्शनों के ग्रुप को बोला जाता है प्रोग्राम। क्या बोला जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। बहुत अच्छे समझना, यदि इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम समझ में आ गए तो ये तीनों अपने लॉलीपॉप है। ठीक है? तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? जो कंप्यूटर को अपन कमांड देते हैं उसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। जैसे एक कमांड ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब बोलोगे सर कमांड किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर को जो हम ऑर्डर देते हैं ना कि इसको सिलेक्ट कर लो, इसकी कॉपी कर लो, इसी को तो कमांड बोलते हैं। और कमांडों को हम क्या बोलते हैं? निर्देश बोलते हैं। और निर्देशों के ग्रुप को क्या बोला जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। ये चीज का ध्यान रखना। अब आते हैं अपन असेंबलर में, इंटरप्रेटर में, और किसकी बात करते हैं? कंपाइलर की। तो असेंबलर किसे कहते हैं? जो नियोनिक कोड को, क्या? जो नियोनिक कोड को, अब नियोनिक कोड क्या कहलाते हैं? जैसे 0 से लेके 9 तक हुआ, ए से लेके जेड तक हुआ, और अपने आते हैं जितने सिंबल, ये क्या होता है? नियोनिक कोड को। तो नियोनिक कोड को, और इसी को बोलते हैं बेटा असेंबली भाषा। क्या बोलता है? इसी को बोला जाता है असेंबली भाषा। इसी नियोनिक कोड को दूसरी डेफिनेशन दूं तो क्या बोलेगा? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए जिस ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसे असेंबलर कहा जाता है। इस नियोनिक कोड को दूसरी भाषा में बोलते हैं असेंबली भाषा। ठीक है ना? तो असेंबलर क्या होता है कि नियोनिक कोड या असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं असेंबलर। अब देखना, इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं मैं। HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, बीच में क्या हो जाएगा? यहाँ पर असेंबलर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा असेंबलर, ये मैंने लिखा असेंबलर, और ये क्या हो जाएगा अपना? LLL मतलब लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को ही मशीन लैंग्वेज बोला जाता है। तो असेंबलर कैसे काम करता है कि जो नियोनिक कोड होते हैं जो हमारे द्वारा बोले जाते हैं, ठीक है ना, या बोलते हैं दूसरी भाषा में असेंबली, क्या? असेंबली। असेंबली भाषा को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए या मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए जिस ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं असेंबलर। बात करें इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर में बहुत अच्छे ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर क्या दिए? बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए। ठीक है ना? इन इंस्ट्रक्शनों के समूह को क्या बोला जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। बहुत ही यूनिक डेफिनेशन देखना, इनको क्या बोला जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। तो ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शनों के ग्रुप को क्या बोला जाता है? प्रोग्राम बोला जाता है। इंटरप्रेटर क्या करता है कि जो अपनी हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ये भी कन्वर्ट ही करेगा, ये भी कन्वर्ट करेगा। ध्यान रखना, ये सब किस में कन्वर्ट करते हैं? मशीनी भाषा में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ये भी किस में कन्वर्ट करेगा? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ये भी किस में कन्वर्ट करेगा? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अब बोलोगे जब सारे मशीन ही लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो इन तीनों की क्या जरूरत है? तो देखना, जो इंटरप्रेटर होता है वो एक लाइन पढ़ेगा, फिर किस में कन्वर्ट करेगा? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा? एक लाइन पढ़ेगा, फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। मतलब इंटरप्रेटर प्रोग्राम के एक एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है और वो किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जबकि कंपाइलर क्या करता है कि एक पूरे प्रोग्राम को
क्या एक बार में पूरे प्रोग्राम को एक बार में पूरा प्रोग्राम पढ़ेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। इसमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। तो असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में यूनिक डेफिनेशन है कि जो असेंबलर होता है वो नियोनिक कोड या असेंबली भाषा को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज। जहां पर ट्रिपल एल लिखा है समझ जाना कि मशीन लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है ना। तो असेंबलर क्या करता है, नियोनिक कोड या असेंबली भाषा को इसमें कन्वर्ट करेगा, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए जिस ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसे असेंबलर कहा जाता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, प्रोग्राम को एक इंस्ट्रक्शन पढ़ेगा फिर मशीन में कन्वर्ट करेगा, फिर एक इंस्ट्रक्शन पढ़ेगा मशीन में कन्वर्ट करेगा। तो इंटरप्रेटर एक एक इंस्ट्रक्शन को पढ़कर कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और कंपाइलर क्या करेगा, पूरी एक प्रोग्राम को एक बार में पढ़ेगा और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, उसको बोलते हैं कंपाइलर। क्वेश्चन बनता है ये सा कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो लाइन बाय लाइन पढ़ के मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसका आंसर अपना आ जाएगा इंटरप्रेटर। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो पूरे एक प्रोग्राम को पढ़कर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसका आंसर आएगा कंपाइलर। इन 3 क्वेश्चन के अलावा 2 क्वेश्चन और बनते हैं, वो देखना कौन से क्वेश्चन ये बनते हैं कि किसी भी प्रोग्राम में जब कोई गलती होती है, एरर होती है, तो उस गलती को क्या कहा जाता है, तो उस गलती को कहा जाता है बेटा बग। बहुत अच्छे ध्यान रखना, जब कोई प्रोग्राम में मिस्टेक मिस्टेक या गलती होती है तो उस गलती को बोला जाता है बग। लेकिन उस बग को, जब इस प्रोग्राम में कोई गलती होती है तो उसे बग कहा जाता है, लेकिन जब उस गलती को सुधार दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डिबिंग। क्या बोला जाता है, डिबिंग बोला जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं और आने की उम्मीद भी है, ठीक है। तो असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में ये यूनिक डेफिनेशन है। इसके साथ साथ ये 2 और कर लेना। इसके बाद जो मैं अगला लेक्चर अपलोड करूंगा वो करूंगा क्या, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। और जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में अपलोड करूंगा वो डीसीए हो, चाहे पीजीडीसी हो, सीपीसीटी हो या ट्रिपल सी हो, सभी में इम्पोर्टेंट है। तो आज अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। वीडियो पसंद आ तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।